चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही और कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाकर पर स्पीकर की ओर उंगली दिखाकर इंगित करने का आरोप है और सदन में हंगामे के बीच मुकेश भाकर और स्पीकर के बीच नोकझोंक भी हुई। इस नोकझोंक के बाद मुकेश भाकर को बाहर निकाल दिया गया। मुकेश भाकर के बात करने के तरीके से नाराज हुए स्पीकर देवनानी आसन से नोकझोंक होने पर मुख्य सचेतक को कहा भाकर के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाए और तत्काल शेष सदन के लिए भाकर को निलंबित करने का प्रस्ताव लाया गया। स्पीकर ने मार्शल को दिए भाकर को बाहर निकालने के आदेश, लेकिन इसके बावजूद मुकेश भाकर समेत विपक्ष के सभी विधायक सदन के वेल में पहुंच गए। कांग्रेस विधायकों ने मुकेश भाकर को बचाने के लिए घेरा भी बना लिया और सदन स्थगित होने के बाद सदन के दरवाजे पर खड़े रहे मार्शल के प्रतिनिधि। ये वाकया हंगामेदार सामने आए हैं। मुकेश भाकर के बात करने के ढंग से नाराज स्पीकर ने उन्हें टोका भी, लेकिन फिर ये कहा कि उनकी ओर उन्होंने उंगली इंगित की और ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है। स्पीकर के साथ इस तरह से बातचीत करना, स्पीकर के खिलाफ इस तरह के जेस्चर्स रखना, ये सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाता है और एक अच्छा मैसेज भी नहीं पहुंचाता, एक अच्छे तस्वीर भी नहीं पेश करता। और कहीं ना कहीं इसको लेकर के जब स्पीकर वासुदेव देवनानी नाराज हुए मुकेश भाकर की बात करने के तरीके से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, तो आसन से नोकझोंक होने पर मुख्य सचेतक से उन्होंने कहा कि भाकर के खिलाफ प्रस्ताव लाएं और शेष बचे सदन के लिए भाकर को निलंबित करने का प्रस्ताव लाया गया। तो राजस्थान विधानसभा के सत्र से जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि जनहित के मुद्दों की गूंज चल रही थी, लेकिन अभी मामला हंगामेदार तब हो गया जब कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित करने की जानकारी सामने आई है। अभी राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही की हंगामेदार वाकया, जहां पर कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। भाकर पर स्पीकर की ओर उंगली दिखाकर इंगित करने का आरोप और सदन में हंगामे के बीच मुकेश भाकर और स्पीकर वासुदेव देवनानी के बीच नोकझोंक भी हुई। इस नोकझोंक के बाद मुकेश भाकर को बाहर निकाला गया। मुकेश भाकर के बात करने के ढंग से नाराज हुए स्पीकर देवनानी आसन से नोकझोंक होने पर मुख्य सचेतक को कहा भाकर के खिलाफ प्रस्ताव लाने के लिए और तत्काल शेष सदन के लिए भाकर को निलंबित करने के लिए लाया गया प्रस्ताव। स्पीकर ने मार्शल को दिए भाकर को बाहर निकालने के निर्देश। बावजूद इसके मुकेश भाकर समेत विपक्ष के सभी विधायक सदन की वेल में आ गए और विधायकों ने मुकेश भाकर को बचाने का प्रयास भी किया, घेरा बकायदा बनाया। ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी हमारे साथ जुट गए। पंकज जी, हंगामेदार सिचुएशन क्रिएट हो गई विधानसभा में जब मुकेश भाकर और स्पीकर देवनानी के बीच बहस हुई। वाकया क्या रहा? उनके जेस्चर से, बात करने के ढंग से नाराज नजर आए स्पीकर और शेष सदन के बचे हुए सत्रों के लिए बाहर का रास्ता दिखाया है मुकेश भाकर को। जी बिल्कुल जयती, देखिए नेता प्रतिपक्ष की तरफ से एक जो सरकारी वकीलों की नियुक्ति होती है उसमें एक मंत्री पुत्र की नियुक्ति का मामला उनकी तरफ से उठाया गया था। स्पीकर ने उस पर व्यवस्था ये दी थी कि इसको आप लिखित में लेके आए, क्योंकि कोई भी मामला ऐसा सदन में चर्चा के लिए नहीं लाया जाता है। आप उसको लिखित में दीजिए, उसके बाद वो उसके ऊपर व्यवस्था देंगे। इस मामले से जो स्पीकर की व्यवस्था थी उससे खफा होकर जो प्रतिपक्ष सदस्य वो लगातार सदन में नारेबाजी कर रहे थे। और आज सदन में क्योंकि एक नवाचार का दिन था, जो विधायक थे उनकी तरफ से सदन में अपने अपने जो अपने क्षेत्र में किए गए नवाचार जो बताए जाने थे वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। लेकिन जो प्रतिपक्ष सदस्य हैं वो उस मामले में जो उन्होंने उठाया था मंत्री पुत्र की नियुक्ति का मामला, उस पर चर्चा की लगातार मांग कर रहे थे। इसी दौरान जो स्पीकर हैं उनसे जो कांग्रेस के विधायक भाकर है उन्होंने उनको उंगली से इशारा कर दिया है। ये सदन के नियमों के विपरीत होता है कि आसन को आप इंगित नहीं कर सकते हैं, ना ही आसन की किसी व्यवस्था पे कोई आप सवाल खड़ा कर सकते। इससे जो स्पीकर हैं वो काफी तेज में नजर आए और उन्होंने सत्ता पक्ष के सदस्यों से जो भाकर है उनको बाहर निकालने का प्रस्ताव रखने को कहा। सत्ता पक्ष की तरफ से जोगेश्वर गर्ग ने मुकेश भाकर को सदन की शेष कार्रवाई से बाहर निकालने का प्रस्ताव रखा है, जिसे सदन में मंजूरी दे दी गई। उसके बाद जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने मार्शल को निर्देश दिए कि मुकेश भाकर को आप सदन के बाहर निकाल दें। लेकिन मुकेश भाकर सदन के बाहर नहीं गए और विधानसभा अध्यक्ष ने उस समय तो जो कार्रवाई है वो आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी। उसके बाद दोबारा जो उसकी कार्रवाई है वो आधे घंटे के लिए और स्थगित की गई। वहीं कांग्रेस के जो सदस्य हैं उन्होंने मुकेश भाकर को एक सीट पे बैठा था, उसके चारों तरफ घेराबंदी कर रखी है। उससे साफ नजर आ रहा है कि अगर मार्शल उसको मुकेश भाकर को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो जो कांग्रेस के सदस्य हैं उसका विरोध करेंगे। तो कुल मिला के देखें तो काफी हंगामेदार सिचुएशन अभी
सदन में बनी हुई है और फिलहाल कार्रवाई स्थगित चल रही है। दोबारा जब कार्रवाई शुरू होगी उसके बाद ये देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। जी जयंती। अब ठीक है पंकज जी, आप नजर बनाए रखिए। शुक्रिया फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए।